बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। So first I would like to introduce myself. I'm Tuba Abdul Kareem, your OpenAI ChatGPT instructor, and inshallah in this course we gonna cover a lot about ChatGPT. We're gonna learn a lot about ChatGPT. हम देखेंगे कि ChatGPT है क्या, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जानो कि ChatGPT बना कैसे, ChatGPT की किस बेस पे उसको जनरेट किया गया था, इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो सारी चीजें जब आप लोग पहले अंडरस्टैंड कर लोगे ना कि ChatGPT है क्या, उसके बाद फिर आप लोग ये सीख पाओगे कि ChatGPT को 100% इस्तेमाल किस तरीके से करना है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ChatGPT यूज कर रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर तरीके से ChatGPT यूज करना आता ही नहीं है। आप सब ने ChatGPT के बारे में सुना हुआ है, तभी आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा कि एआई से रेलेवेंट एक टूल आया है। तो ये टूल क्या है, इसको किस बेस पे बनाया गया था, किस तरीके से डिजाइन किया गया था, आज की क्लास में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि चैट जीपीटी है क्या, और चैट जीपीटी को बनाया किस तरीके से गया था, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, चैट जीपीटी की एप्लीकेशंस क्या है, हमें इस कोर्स में सीखने को क्या मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कोर्स किस तरीके से रन होगा, किस तरीके से जो है चलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे कि नहीं, जितने भी जो क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पहले चैट जीपीटी की डेफिनेशन बताऊं, उससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि यू गाइस शुड शेयर योर ओन पर्सपेक्टिव कि आप लोगों को क्या लगता है चैट जीपीटी क्या है, या आप लोगों के जहन में चैट जीपीटी की क्या पिक्चर बनी हुई है, या कह लो कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। सही बताओ गलत बताओ, इट्स टोटली फाइन, बट जस्ट शेयर योर ओपिनियन। आप लोग चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि आप लोगों ने क्या सोच के ये कोर्स ज्वाइन किया है, या आप लोगों का ओपिनियन क्या है चैट जीपीटी के ऊपर। जी बिल्कुल, आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताना है। आप पूछ रही है ना, आप सबने चैट बॉक्स में बताना है। रियाब, हमना, मलिहा, मरियम, मोहम्मद उमर, मुस्तफ़ा। सो ठीक है, ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया है कि एआई इज द फ्यूचर। ठीक है, आगे जितना भी काम होने वाला है वो सॉफ्टवेयर्स और एआई प्रोग्राम्स वगैरह पे होने वाला है। तो दैट्स ग्रेट। हमने कह रही है कि आप जानना चाहती थी। अच्छा, ये भी बड़ी एक अच्छी बात होती कि मुझे खुशी होती है आजकल के बच्चों को देख के, और इस तरीके से कि लोगों में एआई का इंटरेस्ट है, लोग सीखना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इस चीज के बारे में। ये भी एक अच्छी चीज है कि आप किसी और चीज में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, एक अच्छी प्रोडक्टिव स्किल सीखने पे टाइम वेस्ट लगा रहे हो, जो आपको कह लो कि ओवरऑल आगे हेल्प आउट करेगी। अब हेल्प किस तरीके से करेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि यार इस जगह पे अगर मैं टाइम लगा रही हूँ या अपना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो इज इट गोइंग टू बी वेस्ट और इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। ये भी इंशाल्लाह अच्छी क्लास में जो है वो शेयर करूंगी। मरियम कह रही है डेवलप टू हेल्प अस। अच्छा, ये भी अच्छा है। आई एम इंटरेस्टेड इन चैट जीपीटी बिकॉज एआई इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। या इट इज। आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस कोर्स। ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग सीख जाओगे। वेरी हेल्पफुल इन एआई इन द फ्यूचर। और इनको साउंड नहीं आ रहा, आप एक बार फिर से रिस्टार्ट कर दें, हो सकता है आपको आवाज जो है क्लियर आ जाए। तो आप सबने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है, दैट्स ग्रेट। सब अपनी अपनी डिमांड्स, अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है चैट जीपीटी को सीखना चाह रहे हैं। सबसे पहला फायदा बताते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। आप लोगों में से कितने लोग फाइवर को जानते हो, या फाइवर किसने सुना हुआ है फाइवर के हवाले से। दैट्स ग्रेट, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोगों को फाइवर के बारे में पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ, फाइवर एक मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जहां पर फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। अब आप लोग फ्रीलांसर के तौर पर चैट जीपीटी से अर्न कर सकते हो।
कैसे? आप लोग फाइवर पे अपना अकाउंट बना सकते हो और आप लोग फाइवर पे काम कर सकते हो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसमें प्रॉफिट क्या है कि ये न्यू फील्ड है, कंपटीशन फाइवर पे इतना ज्यादा नहीं है, और उससे बड़ा प्रॉफिट ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। लाइक अगर आप एक कंटेंट राइटिंग के लिए फील्ड में एक ब्लॉग लिखते हो या एक आर्टिकल लिखते हो, तो उस आर्टिकल और ब्लॉग का सिर्फ आप लोगों को $20 मिलता है। लेकिन जो चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई सर्विसेज की जो फील्ड होती है, उसमें आप फाइवर पे अगर काम करोगे तो उन्होंने ये मार्जिन लगाया हुआ है कि $70 से कम तो बात ही नहीं होगी। आप $70 से ज्यादा बात कर सकते हो, $70 से नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं होता। बताने का मकसद ये है कि आपका छोटे से छोटा प्रोजेक्ट एआई में या चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में $70 से अबव का लगता है। कोई एक प्रोजेक्ट से $100 अर्न कर लेता है, कोई 150 अर्न कर लेता है, कोई 200 अर्न कर लेता है, कोई आराम से 500 अर्न कर लेता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रही है, कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रही, ये आप लोग फाइवर पे एक बार जाके एक्सप्लोर करो, या आप लोग इस कोर्स को करते वक्त जब मैं आप लोगों का अकाउंट बनवाऊंगी, यू गाइस विल गेट द आइडिया कि फाइवर पे इसका कितना ज्यादा प्रॉफिट है। तो एक तो आप लोग को फायदा ये होगा कि आप लोग ये स्किल सीखोगे ना, तो उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अर्न कर सकोगे डॉलर्स में फाइवर पे। ठीक है। दूसरा फायदा, हम लोग एज अ स्टूडेंट या कह लो कि एज अ किसी भी फील्ड में आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप लोगों को रिसर्च की जरूरत पड़ती है। आप लोगों के जहन में कभी किसी चीज के हवाले से कोई सवाल आए, या कोई, अब गूगल क्या करता है, गूगल सर्च इंजन होता है, ठीक है। गूगल पे जब भी आप लोग कोई चीज जाके सर्च करते हो ना, आप लोगों को ना एक्सप्लोर करना पड़ता है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है। ऐसा ही है, आप एक वेबसाइट जाते हो, एक वेबसाइट पे विजिट करते हो, आपको अपना पसंद का कंटेंट नहीं मिलता, आप दूसरी वेबसाइट पे जाके, मतलब आपके पूरे 15 मिनट रिसर्च में गुजर जाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी पे आप कुछ भी जाके जब उससे क्वेश्चन करते हो या उसको यूज करते हो, आपका पूछे जाने वाले सवाल का एग्जैक्ट जवाब जो आप सुनना चाहते, या जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स आपको चाहिए था, वो आपको मिल जाता है। ये फायदा है चैट जीपीटी का एज कम्पेयर टू सर्च इंजन। चैट जीपीटी की रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारी नॉर्मल डेज या कह लो कि डेली बेस की रूटीन में देखा जाए तो चैट जीपीटी इज क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि आपके पास चैट जीपीटी समझो कि एक रोबोट है, एक एआई बॉट है जो आपको तैयार करके दे दिया गया है। अब आपने उससे किस तरीके से 100% एफिशिएंट कंटेंट निकलवाना है, ये आप पे है। और 90% लोगों को नहीं आता चैट जीपीटी का प्रॉपर इस्तेमाल करना। वो यूज तो कर रहे हैं, उन्होंने हाइप तो क्रिएट कर दी चैट जीपीटी की, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। सो इफ यू वांट टू लर्न कि चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज करें कि हमें 100% इफेक्टिव और एफिशिएंट डाटा मिले, उसके लिए आप लोगों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी, एडवांस प्रॉम्प्ट्स पढ़ाऊंगी, चैट जीपीटी के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी फील्ड्स में, फ्रीलांसिंग की फील्ड्स में आप लोगों को चैट जीपीटी को अप्लाई करना सिखाया जाएगा। तो अगर मैं इस कोर्स की आउटलाइन की बात करूं, तो आज के लेक्चर में चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन, चैट जीपीटी की एप्लीकेशंस और चैट जीपीटी को एक बार जाके एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स में स्टूडेंट्स की क्वेश्चन एंड क्यूरीज ये रहती है कि हमें तो कंटेंट राइटिंग के बारे में नहीं पता, या हमें डिजिटल मार्केटिंग या लोकलाइजेशन या वर्चुअल असिस्टेंट या यूएक्स यूआई के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो कुछ लोगों की फील्ड ही नहीं होती। तो देखो, जब प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना होता है ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने को ये फील्ड से कोई काम नहीं है। आप लोगों ने बस दूसरे क्लाइंट्स के लिए उन्हीं की फील्ड के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट जनरेट करने होते हैं। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। बस ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप लोगों के लेक्चर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंटेंट राइटिंग, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, यूएक्स यूआई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको इस फील्ड के हवाले से पहले फेमिलियर करवाया जाएगा, पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कंटेंट राइटिंग है क्या, उसके बाद फिर आप लोगों को चैट जीपीटी से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हर लेक्चर में बहुत इजी करके एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि एज अ बिगनर जिसको पता नहीं भी है ना उस फील्ड के बारे में, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग हो गई, उनको भी आइडिया हो जाए कि ये फील्ड क्या है और इसमें चैट जीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड लेक्चर है, जिसमें इंशाल्लाह आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग इन एसईओ कवर करवाया जाएगा कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जा सकता है। लेक्चर 4 में आप लोगों को यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के हवाले से बताया जाएगा। लेक्चर 5 इज फॉर कोडिंग एंड फॉर प्रोग्रामर्स। लेक्चर 6 इज फॉर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड लोकलाइजेशन।
Virtual assistant and customer support is lecture 7, and lecture 8 is optimizing the freelancing platform to perform for platform performance. यहाँ पर फाइवर और अपवर के लिए चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो आप लोग, या ऑनलाइन अर्निंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ये भी आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स जो है आइल्स का एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है इस तरह के बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टोफल हो गया, या डिफरेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए वो डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे होते हैं। वो भी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन लोकलाइजेशन में, कि आप लोग चैट जीपीटी से ही वो सारी चीजें कैसे सीख सकते हो। तो इंशाल्लाह दिस कोर्स आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि आप सबने कंसर्न्स अपने शेयर किए कि कोई फ्यूचर के हवाले से स्ट्रांग अपनी मेंटालिटी को करना चाहता है, कोई एआई के बारे में अपने आप को फेमिलियर करवाना चाहता है इसके कॉन्सेप्ट से, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोर्स काफी बेनिफिशियल रहेगा। हर वीक आप लोगों की 2 क्लासेस होती हैं, मंडे को और फ्राइडे को। ठीक है, आज मंडे है, आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, अब आप लोग की दूसरी क्लास फ्राइडे को होगी। असाइनमेंट में आप लोगों को कभी कभी जो है एज अ वीकली बेस्ड असाइन करूंगी, कभी जो है 2 दिन का असाइनमेंट मिल जाया करेगा। तो असाइनमेंट्स आर क्वाइट इजी। असाइनमेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की जाएंगी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, या किसी को नहीं समझ आ रहा है कि असाइनमेंट करना कैसे, तो उनके पास वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद हो, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया होगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट करना किस तरीके से। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी कंसर्न रहता है कि हमें क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे कि नहीं। तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिल्कुल अवेलेबल करके दिए जाएंगे। आप लोगों के लेक्चर के फौरन बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आप लोगों को जो है कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद मिलता है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी 24 आवर्स तक वेट करें। 24 आवर्स के अंदर अंदर नहीं मिलता, तब फिर मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेगा। उससे पहले मैनेजमेंट को कांटेक्ट काइंडली मत करेगा। आप लोगों को लेक्चर्स अवेलेबल करके दे दिए जाएंगे, मतलब पैनिक नहीं क्रिएट करना, परेशान नहीं होना, सब अवेलेबल करके दिया जाएगा। फिर आप लोगों के साथ जो है मैं प्रॉम्प्ट्स शेयर करूंगी, डिफरेंट कमांड्स शेयर करूंगी, स्टडी मटेरियल शेयर करूंगी। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है वो शेयर किया करूंगी जहां पर जरूरत होगी। ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब तक चैट जीपीटी खुद से यूज नहीं करेंगे आप लोग, चैट जीपीटी कभी नहीं सीख पाओगे। देखो, जब भी एक टूल सीखना चाहते हो ना, उस पर यूज करना पड़ता है, उसको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए आई रिकमेंड यू गाइस टू काइंडली साथ साथ चैट जीपीटी यूज करते रहेगा। ऐसा ना हो कि क्लास लें, क्लास लेने के बाद जो है जस्ट चैट जीपीटी को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। एक होती है एक्टिव लर्निंग, वो होती है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग तो ये हो गई ना कि आप लोग आ रहे हो, लेक्चर ले रहे हो। पैसिव लर्निंग होगी कि आप खुद सीख रहे हो, आप खुद से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस में भी ला रहे हो, उसको प्रैक्टिकल वे में भी ला रहे हो। तभी आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने इस कोर्स के लिए, एनएस ट्रेनिंग चाहता है कि जब आप लोगों ने कोर्स के लिए पे किया, तो आपके लिए कोर्स पूरा वर्थ इट हो और आप लोग कुछ सीख के निकलो। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी देखो एक ऐसा एआई बॉट है जिसको, एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है जिसको टेक्स्ट बेस पे, टेक्स्ट रिस्पॉन्स बेस पे, या कह लो कि टेक्स्ट बेस पे डिजाइन किया गया है। मतलब उसको जो एआई बॉट है उसको टेक्स्ट बेस्ड डेटा पे ट्रेन किया गया है। ये जो लोगों को कंसर्न रहता है कि चैट जीपीटी पिक्चर्स जो है वो आप लोगों को दे सकता है, ग्राफिक्स पे काम कर सकता है, तो देखो ओपन एआई चैट जीपीटी की कंपनी है। ओपन एआई ने और भी बहुत सारे एआई बॉट्स जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है। चैट जीपीटी उनका एक एआई बॉट है, और वो एक ऐसा एआई बॉट है जिसको जो है टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज पे ट्रेन किया गया है, ठीक है। अब क्या चैट जीपीटी पहला एआई बॉट है? नहीं, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी से पहले बहुत सारे एआई बॉट्स, चैट बॉट्स मौजूद थे, लेकिन इसकी हाइप क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि ये ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता था। मतलब इसमें ये कैपेबिलिटी थी कि अगर आप इससे कुछ पूछते हो तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि जैसे आपको लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है, या आपको लगता है कि कोई ह्यूमन ही आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। इसकी एक्यूरेसी लेवल इतनी ज्यादा थी कि वो एक ह्यूमन रिस्पॉन्स या एक कन्वर्सेशनल मैनर में जो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। ये जो वर्ड यहाँ पर चैट लिखा हुआ होता है ना, चैट का मतलब क्या होता है? चैट जो होता है वो डिनोट किया जाता है कन्वर्जेशनल मैनर को, मतलब उसको जो है उसका रिलेशन कन्वर्जेशनल मैनर से, चैट का मतलब ही कन्वर्जेशनल मैनर होता है। तो कन्वर्जेशनल मैनर में जो है रिस्पॉन्स जनरेट करना, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि जीपीटी का क्या मतलब है? किसी को आइडिया है? देखो इसके ही फुल फॉर्म में जो है इसका पूरा कॉम्पोजिशन छुपी हुई है। मतलब चैट बॉक्स को बनाया कैसे गया था, चैट जीपीटी को बनाया कैसे गया था, ये इसी के नाम के अंदर छुपा हुआ है। चैट जीपीटी में चैट का मतलब होता है कन्वर्जेशनल, और जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव, इट्स गोना जनरेट अ रिस्पॉन्स फॉर यू, इसका मतलब ये हुआ। प्री ट्रेन, इसको ट्रेन किया गया है एक स्पेसिफिक डाटा पर। ट्रांसफॉर्मर रिफ्लेक्ट्स टू अ बॉट, एआई बॉट, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट है जिसको जनरेटिव प्री ट्रेन डाटा पर ट्रेन किया गया है, ठीक है। क्योंकि एआई बॉट्स को तो ट्रेन किया जाता है ना। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा एआई बॉट बनाओ जिसमें आपने सिर्फ ग्राफिक्स देने हैं। अब ऐसा एआई बॉट कि मैं उसको एक सेंटेंस बताऊं या उसको वर्ड्स में बताऊं कि मुझे ऐसी पिक्चर बना के दो, तो मुझे वर्ड्स ग्राफिक्स में चेंज कर देगा। उसको उस डाटा पर ट्रेन किया गया होगा। तो चैट जीपीटी पे जितना डाटा है उसको उस पर ट्रेन करवाया गया है। तो ये एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, इट यूजेस डीप लर्निंग टेक्निक कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इनपुट टेक्स्ट। मतलब जो टाइप आप चीज कर रहे होते हो ना, उसको पता होते हैं कि ये वो डिटेक्ट कर लेता है। और इसमें ये कैपेबिलिटी है चैट जीपीटी में कि जब आप कोई सेंटेंस लिखने वाली होती है और उसको कंप्लीट करने वाली होती है, उसको पता होता है कि आप आगे क्या बात करेंगी। मतलब अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस लिख रही हैं, या आप लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो वो आगे प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये सेंटेंस किस वे में जो है कंप्लीट होगा, प्रिडिक्शंस या सजेशंस, ठीक है। तो उसको इस बेस पे ट्रेन किया गया है। इट्स जनरेटिव रेलेवेंट कोहेरेंट रिस्पॉन्सेस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इंग्लिश एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कन्वर्सेशनल टोन है विद बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स एंड वास्ट अमाउंट्स ऑफ ट्रेनिंग डाटा। इसका मतलब ये होता है कि चैट जीपीटी को हिस्ट्री, साइंस, सोशल, मेडिसिन, मेडिकल से रेलेवेंट, हेल्थ से रेलेवेंट डिफरेंट टॉपिक्स, दुनिया में जितनी भी चीजें उसके हवाले से ट्रेन करवाया गया है। लेकिन चैट जीपीटी अपने बारे में खुद एक डिस्क्लेमर देता है कि 2021 से पहले, 2021 से पहले जितने भी जो केसेस हुए हैं या जितनी भी जो चीजें हुई हैं, उसका डाटा तो वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करेगा। लेकिन फ्यूचर की प्रिडिक्शन या 2021 के बाद क्या हुआ, वो आपको सही तरीके से या एक्यूरेट लेवल का नहीं बता पाएगा। वो रिस्पॉन्ड तो कर देगा बट वो एक्यूरेट नहीं बता पाएगा। दूसरा डिस्क्लेमर चैट जीपीटी ये देता है कि मेरा डाटा आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिल सकता।
कुछ चीजों में, ठीक है। मतलब नॉर्मल बेसिक सवालों में तो आपको ऑफ कोर्स एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल इसकी बहुत हाई है। लेकिन एज अ गुड एआई बॉट, एज अ गुड एआई कंपनी, वो लोग डिस्क्लेमर दे देते हैं कि मिस्टेक हो तो डोंट जज इट, क्योंकि उसमें पहले से उन्होंने डिस्क्लेमर देके बता दिया है। चैट जीपीटी हैज एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन कन्वर्सेशन एंड रिमार्केबल फ्लुएंसी। ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से हाइप क्रिएट की गई थी। मतलब अगर आपने, हमारे पास जो है हमना है, ठीक है। अब हमना जो है इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रही है। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए ना आप एक तो तरीका ये होता है कि शीशे के सामने देख के जो है प्रैक्टिस करते हो अपने कन्वर्जेशनल स्किल्स के। दूसरा तरीका ये होता है कि आप चाहते हो कोई आपका इंटरव्यू कंडक्ट करे और आप उसके सवालों के जवाब दें। चैट जीपीटी जो है इस तरह के रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है। वो आपसे एज अ कन्वर्जेशन, अगर आप उसको, हम ना जाए फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी को कमांड देंगी कि एक्ट एज एन इंटरव्यूअर, ठीक है, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी, वो उससे इंटरव्यू कंडक्ट करेगा कन्वर्जेशन, बिल्कुल कन्वर्जेशन मैनर में। तो चैट जीपीटी में ये भी एक बहुत जबरदस्त तरीका होता है कि वो एक मिमिक कर सकता है, ये कह लो कि एक्ट कर सकता है एज अ ह्यूमन, ताकि एक ह्यूमन लुक कन्वर्जेशन भी आए और एक तरीके से लोगों की तैयारी भी दे। तो चैट जीपीटी इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये वही चीज आप लोगों को बताइए कि चैट जीपीटी को बनाया किस बेस पे गया था। पहले चैट जीपीटी को, yeah, we can say that treat like a teacher or treat like a कोई भी काम के लिए आप यूज कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटर, ट्रीट इट लाइक अ एसईओ एक्सपर्ट। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगी। अब हाउ इट वर्क्स, चैट जीपीटी में सवाल आते हैं कि यार ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रिस्पॉन्स या सही जवाब कैसे दे देता है। ये गूगल थोड़ी है। सर्च इंजन और एआई बॉट्स में फर्क करना सीखें। सर्च इंजन को डाटा पे ट्रेन नहीं करवाया जाता, वो एक एआई बॉट नहीं है। सर्च इंजन पे सर्च करते हो तो वेबसाइट जाती है, वो एसईओ है। चैट बॉट्स अलग होते हैं, उसमें डाटा को ट्रेन करवाया जाता है। पहले चैट जीपीटी को ना दो तरीकों से बनाया गया। एक प्री ट्रेनिंग हुई थी उसकी, और उसके बाद फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग हुई थी। प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग में क्या फर्क था? प्री ट्रेनिंग पे पहले उसको कॉर्पस टेक्स्ट पे या वास्ट टेक्स्ट पे जो है ट्रेन किया गया, उसको ग्रामर बताई गई, उसको लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी इंक्रीज करवाई गई, उसको लिंग्विस्टिकली ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट पे ट्रेन करवाया गया, सिंटेक्स पे ट्रेन करवाया गया, एंड एट द सेम टाइम जो लिखा मैंने सिमेंटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स, ये वो चीज है कि आप लोग कुछ लिख रहे हो और वो प्रिडिक्ट कर ले कि आगे ये क्या बात करने वाले हैं, ये चीज नजर नहीं आती लेकिन ये पीछे हो रही होती है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग फेज इट लर्न्स टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इज इन द सेंटेंस, ठीक है, व्हिच हेल्प्स टू ग्रास्प द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज ना। आपसे कोई जब बात कर रहा होता है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन, तो उनके इमोशनल, उनके एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से आपको पता होता है कि आगे किस टाइप की बात होने वाली है, ये क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से एक ह्यूमन वाला जो है इस क्रिएट करने की, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ठीक है, और काफी हद तक ये लोग कामयाब भी रहे हैं। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग में क्या किया गया था, उन्होंने डाटा पर उसको ट्रेन करवाया, ठीक है, और उन्होंने जो है उस मॉडल को इस तरीके से अलाइन किया कि वो आपको आपका डिजायर्ड कंटेंट प्रोवाइड करके दे सके आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। आप चैट जीपीटी को कमांड देती हैं, आपको आपकी ही टोन में एक डिजायर्ड कंटेंट मिलता है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन और सीन ऐसा बड़ा जबरदस्त रहा है। चैट जीपीटी का कह लो कि एआई का सारा टाइम है आगे, और एआई पे अपने आप को ट्रेन करना इज लाइक कि आप फ्यूचर पे अपने आप को तैयार कर रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान में एआई स्टडीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट है, और वो एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आप जो अपने लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, वो ये होती है कि आप कुछ सीखो, और सीखने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि जरिए फिर अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो, सीखो और आगे बढ़ो। एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी देख लेते हैं। सच बताऊं तो चैट जीपीटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मैं कहाँ स्टार्ट करूँ कहाँ खत्म करूँ आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेडिकल में अलग है, हेल्थ एंड फिटनेस में अलग है, ब्यूटी में अलग है, फैशन में अलग है, टेक्नोलॉजी में अलग है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अलग है, कस्टमर सपोर्ट में अलग है, वर्चुअल असिस्टेंट्स में अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, कंटेंट जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके अलावा लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, डाटा कलेक्ट करना, रिसर्च कंडक्ट करना, ये सारी एप्लीकेशंस है। और ये मैंने आप लोगों को 10% भी नहीं बता पाई, क्योंकि बहुत सारी है। लेकिन चैट जीपीटी की लिमिटेशंस भी हैं कुछ, ठीक है। चैट जीपीटी को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। Let me open it for you guys.
मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। आई वॉज ओपनिंग दिस वेबसाइट। ठीक है, आप लोग जब ये मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ये है ओपन एआई। ओपन एआई वो कंपनी है जिन्होंने चैट जीपीटी डिजाइन किया है। चैट जीपीटी इनकी प्रोडक्ट है, और इनकी प्रोडक्ट के अगर ऑप्शंस में क्लिक करूँ ना तो आपको डेल ई भी मिलेगा। डेल ई वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है आप लोग ग्राफिक्स बना सकते हो। देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स इनके पास जो है। ठीक है, चैट जीपीटी 4 है। जीपीटी 4 क्या है, जीपीटी 3 क्या है, इसमें भी डिफरेंस आज की क्लास में बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की। डेफिनेशन वगैरह हो गई है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एंड इंस्ट्रक्शन। अगर आप चैट जीपीटी के हवाले से अपने आप को फेमिलियर करना चाहते हैं मजीद, और जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मैं ये लिंक शेयर करूंगी, इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लोगे ना, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है लाइन सीक्वेंस के साथ जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आएगा चैट जीपीटी का। ठीक है, फिर उसके बाद लेसन प्लान, ये एग्जांपल्स दी हुई है आप लोगों को कुछ प्रॉम्प्ट्स की। और उसके बाद आपको प्लगइन्स अब जो है ईटा और सेफ्टी और प्राइवेसी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छे है, ये इसको जरा एक्सप्लोर करके जरूर देखना। मैं आपको ओवरऑल चैट जीपीटी के हवाले से बता देती हूँ। पहले इसको दिस अब हमारे पास यहाँ पर जो है चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 है। ठीक है, चैट जीपीटी 4 जो है आप लोगों को परचेज करना पड़ता है, बट यू डोंट हैव टू परचेज इट। आप लोग जो बेसिक से स्टार्ट करोगे 3.5 से, क्योंकि जो इंसान 3.5 पे जबरदस्त ट्रेनिंग ले गया ना चैट जीपीटी की, उसके लिए चैट जीपीटी 4 यूज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब अपने आप को इतना ट्रेन कर दो कि आप लोग चैट जीपीटी 4 का डाटा चैट जीपीटी 3.5 से जो है जनरेट करवा रहे हो। और हमारे पास जो एआई एक्सपर्ट्स हैं, या जो हम लोग जब काम करते हैं, तो हमारी मेन कोशिश यही होती है कि यार क्या इन्वेस्ट करें जब एक एआई बॉट ऑलरेडी मिला हुआ है। हाँ, थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डाटा ऐसा जनरेट आराम से करवा सकते हैं जो चैट जीपीटी 4 जो है जनरेट करके देगा। ठीक है, कोशिश करके देखो, यू विल बी एन एक्सपर्ट, एन एआई एक्सपर्ट। ठीक है, तो हमारा काम होता है कमांड देना, प्रॉम्प्ट देना। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट वो कमांड होती है जो आप एक सर्च बार पे चैट जीपीटी को दोगे। ठीक है, चैट जीपीटी का ये पोर्टल है, आप लोगों को सिंपल जो है ओपन एआई चैट जीपीटी पे जाना है, अपना गूगल पे अकाउंट बनाकर जो है सिंपल जैसे लॉगिन और साइन अप कर रहे होते हैं वैसे करना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप लोगों का अकाउंट आप लोगों के नाम से होना चाहिए। ठीक है, साइट पे जब आप लोग क्लिक करते हो तो आपके पास दो चीजें आती हैं, कस्टम इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाओगे तो कभी कभार होता ये कि हम लोग चैट जीपीटी को इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि जो भी चीज लिखते हैं ना वो साइट पे स्टोर होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट अ पर्सनल वेब पेज, मेरे पास यहाँ पर वो न्यू चीज आ जाएगी। फिर मैं न्यू चैट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, वो चीज स्टोर होती जाएगी। ठीक है, फिर मैं ये वाला जो है कोड रन करवाती हूँ, एक चैट आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर मैं न्यू चैट ओपन करूंगी, उसको फिर कमांड दूंगी, तो इस तरीके से डाटा स्टोर होता जाएगा। अब कभी कभार होता है कि इतना क्लटर हो जाता है, इतनी चीजें जमा हो जाती हैं, उसके लिए आप लोग थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, क्लियर ऑल चैट्स में कर देना कंफर्म डिलीशन, और वो सारी चैट जो है क्लियर हो गई। ठीक है, उसके साथ जो है कस्टम इंस्ट्रक्शंस में देखो तो व्हाट वुड यू लाइक ChatGPT टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेज। दिस इज अ फीचर दैट विल हेल्प यू टू गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। जो काम आप ChatGPT से जनरेट करवाना चाहते हैं, अब हमारे पास फ्रीलांसर्स एंड कॉपी राइटर्स होते हैं, तो वो अपने बारे में बताते हैं कि आई एम अ कॉपी राइटर एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस स्टफ। ठीक है, आई वॉन्ट ChatGPT टू हेल्प मी विद दैट। मैं यहाँ पर ये पूरी चीज लिख सकती हूँ। ठीक है, थॉट्स ऑफ स्टार्टर्स, आपका बेस हो, आपका वर्क का है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या है, जो आपके रिस्पॉन्स जो आप चैट जीपीटी से जनरेट करवाना चाहते हो उससे रेलिवेंट हो। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है मरियम है। मरियम जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है। ठीक है, और वो जो है मेडिकल से रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है लेना चाह रही है चैट जीपीटी से। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, आई वांट चैट जीपीटी टू हेल्प मी विद दिस स्टफ। अब उसके बाद फिर जब वो कमांड देगी ना, उसको एग्जैक्ट वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो वो देखना चाहती है। हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड, आप किस वे में चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स चाहते हो। हम लोग जब कंटेंट जनरेट करवा रहे होते हैं हम चैट जीपीटी को, आगे मैं ये सिखाऊंगी चीज आप लोगों को, हम बताते हैं कि चैट जीपीटी को रिस्पॉन्स कन्वर्सेशनल मैनर में देना है, फॉर्मल देना है, कैजुअल देना है, इमोशनल देना है, फनी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कर दे देते हैं। उसके बाद
दिस इज ऑल सेट टू गो। ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती, ये नहीं लोग यूज करते, वो डायरेक्ट कमांड देते हैं। अब आप लोगों के पूरे कोर्स में एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी प्रॉम्प्ट, और आई वांट यू गाइस कि आप लोग भी इसको एज अ प्रॉम्प्ट ही बोलो। प्रॉम्प्ट क्या होता है? वो मैसेज जो या कमांड आप लोग दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक कमांड लिख देती हूँ कि ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर चीज टाइप की है ये प्रॉम्प्ट है। अब आप लोगों ने इस टर्मिनोलॉजी से अपने आप को काइंडली फेमिलियर रखेगा, इसको नहीं भूलना। ये क्या है? प्रॉम्प्ट है। अब मैंने कोई ये नहीं पूछे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट होती है वो कमांड होती है जो आप चैट जीपीटी के सर्च बार पे सर्च करते हो, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो मेरे पास जो है एक पूरा ब्लॉग बनकर आ जाएगा। ये चीजें डिटेल में सिखाऊंगी कि प्रॉम्प्ट बनाना कैसे होता है, क्योंकि वेरिएशन आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि ये प्रॉम्प्ट क्या है, सही है। उसके बाद एक और चीज आ जाती है चैट जीपीटी लिमिटेशंस। पहली लिमिट तो ये याद रखना कि वो 2000 2021 के बाद का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतना श्योरिटी के साथ नहीं दे सकता। अच्छा, चैट जीपीटी 3.5 और 4 में डिफरेंस क्या है? आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? कोई मसला नहीं सुना? आवाज क्लियर आ रही है अब? अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम डिस्टॉर्शन वगैरह आ रही है, काइंडली आप लोग रिस्टार्ट कर लो, फिर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा काम सारा इस कोर्स में सीखने का ये है कि एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट कैसा देना है, जिसकी बेस पे जो है हमें वही रिस्पॉन्स मिले। तो चैट जीपीटी के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप लोग को डिफरेंट, आप लोग को डिशेस, रेसिपीज, आइडियाज, स्ट्रेटजीज, बिजनेस प्लान्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स में टेबल्स और चार्ट्स बनाना भी सिखाऊंगी। बड़े मजे की चीज है वो फॉर्मेट्स जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स का, चैट जीपीटी 3.5 या 4 में डिफरेंस क्या है? तो जब ओपन एआई ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी चैट जीपीटी, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। वो देखना चाह रहे थे कि हम एआई को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोगों में, और उनको पता था कि हाइप तो क्रिएट होगी क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल चीज बन गई थी। अब वो देखना चाह रहे थे कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो उन्होंने अपने चैट जीपीटी का जो एआई ये बॉट था, इसमें एक फीचर जो है इन्होंने कह लो डाला है। और फीचर क्या है कि जब आपको वो कोई रिस्पॉन्स दे देता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिस्पॉन्स आपको मिल गया, इसको कवर होने दो। रिस्पॉन्स आपको मिल गया, साइड पे आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो चीज कह लो कि कॉपी हो जाती है। इस पे क्लिक करते हो तो वो आपसे आपका फीडबैक मांगता है। फीडबैक पे लोगों ने स्टार्टिंग में चैट जीपीटी को इतने फीडबैक्स दिए हैं, इतने फीडबैक्स दिए, यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ठीक है, ये अच्छी चीज है। तो जो जो ड्रॉबैक्स से जो कह लो डिसएडवांटेज लोग मेंशन कर रहे थे ना, उस बेस पे फिर उन्होंने एक और एआई बॉट बनाया, और चैट बॉट को ट्रेन उस बेस पे किया जो लोगों को शिकायतें आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि ये इतना ज्यादा वर्ड काउंट प्रोवाइड नहीं कर पाता, इतनी एक्यूरेसी नहीं है, इतनी अच्छी टोन नहीं है, प्रोफेशनल लुक नहीं आता, बहुत सारी चीजें थी। तो चैट लोगों ने जब अपने कंसर्न्स यहाँ पर शेयर करना शुरू किए ना, तो ओपन एआई वालों ने वो सारे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए, और फिर उन्होंने निकाला चैट जीपीटी 4। और चैट जीपीटी 4 वो मॉडल था जिसको डिजाइन किया था लोगों की डिमांड्स और बेसिस पर। लोगों के जितने भी रिस्पॉन्सेज और रिव्यूज वगैरह थे उन्होंने उसको कलेक्ट किया, और वो सारी मिस्टेक्स इस मॉडल पे इम्प्रूव करके लाए। ठीक है, एक और अच्छी चीज उन्होंने याद आ रही कि
चैट जीपीटी 4 पिक्चर को कैप्चर कर सकता है और उसके बाद वहां से वो आपको टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है, ऐसे समझो कि हमारे पास मलिया है, ठीक है। मलिहा ने अब, उनको एक मैथ्स की प्रॉब्लम जो कह लो, या कोई ऐसा क्वेश्चन है क्यूरी है जिनको समझ नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। अब उन्होंने अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर ली और चैट जीपीटी 4 पे अपलोड कर दी, और उसको ये कमांड दी थी कि एक्सप्लेन मी दिस या हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको समझा देगा। चैट जीपीटी 4 में ये फीचर भी है, ठीक है। इमेज क्रिएट करके नहीं देता, वो आपको इमेज पे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है, क्योंकि इमेज क्रिएट करना डेल ई का काम है, और डेल ई भी जो है ओपन एआई चैट जीपीटी की प्रोडक्ट है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चैट जीपीटी 4 की सब्सक्रिप्शन लेना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपग्रेड टू प्लस पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना अकाउंट वगैरह लिखोगे, वी हैव वीजा, पेपॉल, ठीक है। और उसमें फिर सिंपली आपने ट्रांजैक्शन कर देनी है और आपको सब्सक्राइब कर दोगे। $20 को देखा जाए पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूँ कितने बनते हैं? यार मेरे ख्याल से ना काफी अच्छा मार्जिन है, अगर आप लोग प्रोफेशनल उसमें काम करो ना चैट जीपीटी पर, तो एक अच्छा मार्जिन मिला हुआ है। $20 अच्छे, मतलब अच्छी प्राइस है। $20 है, 5,000, ऑलमोस्ट 6,000, ठीक है। तो 6,000 फॉर प्रोफेशनल वर्कर्स चैट जीपीटी के लिए अच्छा मार्जिन, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी चैट जीपीटी 4 परचेज करो, क्योंकि एज अ बिगनर इट्स नॉट गुड। चैट जीपीटी 3 पे अपने आप को ट्रेन करो हमेशा। गाड़ी जब चलाना सीखो ना, तो ऑटोमेटिक गाड़ी पे कभी मत सीखना, रफ गाड़ी पे सीखो, ताकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाए। उसके बाद फिर स्मूथ गाड़ी बनाओ। ऐसी एग्जाम्पल है चैट जीपीटी की भी, ठीक है। जब रफ में अपने आप को ट्रेन करोगे ना, तो फिर एक्सपर्ट बन के निकलोगे, ठीक है। तो अगर एक बंदा चैट जीपीटी 4 से मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके, प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है, कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स बना रहा है, तो उसका कमाल नहीं है। लेकिन एक चैट जीपीटी 3 वाला बंदा मुझे चैट जीपीटी 4 के मुकाबले का रिस्पॉन्स जनरेट करके दिखा रहा है या प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है, हाँ वो कमाल चीज है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सीन है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह लेक्चर 8 है, डिटेल में पढ़ाऊंगी वो चीज़। वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से चैट जीपीटी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए काम कर सकता है। चैट जीपीटी मतलब वर्चुअल असिस्टेंट को अब हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैट जीपीटी आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेगा। या अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट है, तो वो चैट जीपीटी से हेल्प ले सकता है। कंटेंट जनरेशन, कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट राइटर्स, सोशल मीडिया मार्केटर्स, ड्राफ्ट आर्टिकल्स कलेक्ट करना, इवन के नॉवेल राइटर्स चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में चैट जीपीटी ने बड़ा ही जबरदस्त रोल प्ले किया है। बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया है एजुकेशन में। एज अ वर्चुअल ट्यूटर वो आपको हेल्प आउट करता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको सॉर्ट आउट बहुत एक कन्वर्सेशनल और इजी टोन में समझा देगा, ठीक है। हु वांट्स टू लर्न अबाउट क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स, उसके हिसाब से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो चैट जीपीटी इज क्वाइट हेल्पफुल। लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ठीक है, विद इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जनरेट टेक्स्ट। सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि क्या चैट जीपीटी दूसरी लैंग्वेजेस में काम कर सकता है? जी बिल्कुल, वो आपको चाइनीज, उर्दू, इंग्लिश सब में जनरेट करके कंटेंट दे सकता है। इसकी भी आप लोगों की एक अलग से क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, बैक टू दिस, हम उसी रिस्पॉन्स पर आ जाते हैं जो उसने हमें यहाँ पर जनरेट करके दिया था। अब हमला ने मुझे बोला कि नहीं हमें तो उसको उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में मतलब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं।
इसको एक बहुत सिंपल कमांड दिए गए, ट्रांसलेटेड इन उर्दू, तो अब बस उर्दू में भी डाटा जनरेट हो गया। तो ये भी बड़ी एक मजे की क्लासेस में आप लोगों को मैं फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज और कह लो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम लोग काम करेंगे। वो आप लोग का लेक्चर आई थिंक 7 लेक्चर है। अब किसी का कोई सवाल या किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो चैट जीपीटी के हवाले से, तो वो पूछ सकता है। एक और चीज, एथिकल कंसिडरेशन एंड लिमिटेशन की बात करूं, तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जो है एक चीज बताई थी, और वो ये थी कि यू हैव टू स्टडी दिस होल कॉन्सेप्ट। आप लोगों का आज का टास्क ही यही है कि आप लोगों ने ये जो लिंक आप लोग के साथ शेयर करूंगी, इसको स्टडी कर लो, और चैट जीपीटी के हवाले से आप लोग रिसर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने जो है चैट जीपीटी के हवाले से स्टडी करनी है। लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और एक और असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए, एक छोटा सा टास्क है। तो टास्क ये है, पैनल डिस्कशन। थर्सडे वाले दिन आप लोगों की एक पैनल डिस्कशन है, जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होगी। आप लोग एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ चीजें डिस्कस कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर जाकर पहले सर्च करना है अपनी फील्ड के हवाले से। अब कोई स्टूडेंट होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, कोई कॉपी राइटर होगा, और आप लोगों ने फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपना ओपिनियन शेयर करना है कि चैट जीपीटी मेरी फील्ड में किस तरीके से मुझे हेल्प आउट कर सकता है। ये सब मुझे थर्सडे वाले दिन करके देंगे, ठीक है। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी पे जाके रिसर्च की और चैट जीपीटी से ही पूछा कि आई एम अ स्टूडेंट एंड हाउ कैन यू असिस्ट मी, और हाउ कैन यू हेल्प मी। और जो वो रिस्पॉन्स देगा उसको पढ़ना, और पढ़ने के बाद आप चैट जीपीटी को ये कमांड मतलब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओगे कि हाउ चैट जीपीटी कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू या आपकी फील्ड के लिए। तो ये आप लोगों की एक पैनल डिस्कशन होगी थर्सडे वाले दिन। आप लोग वॉइस नोट्स भेज सकते हो, आप लोग जो हो चैट बॉक्स मतलब व्हाट्सएप पे जो है मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप के अंदर डिस्कशन होगी थर्सडे वाले दिन। टाइम होगा सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मरियम देखो, करना ये है कि आप लोगों को ना एक पैनल डिस्कशन का टास्क दिया गया है। पैनल डिस्कशन में करना ये है कि आप अपनी फील्ड के हवाले से चैट जीपीटी ओपन करोगी, चैट जीपीटी पे आप लोग अपना अकाउंट बनाओगे, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद चैट जीपीटी को आप कमांड ये दोगी कि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, हाउ कैन यू असिस्ट मी। ठीक है, या आपकी कोई भी फील्ड हो, वो आपको रिस्पॉन्स देगा कि एज इफ यू आर इन दिस फील्ड, दिस दिस इज हाउ आई एम गोना असिस्ट यू, या कह लो हेल्प यू। आप वो स्टडी करोगी और फिर एक अपना ओपिनियन जनरेट करोगी, ठीक है। और उसके बाद वो शेयर करोगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बैचमेट्स के साथ कि मेरी फील्ड में मुझे क्या लगता है कि चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो चीजें आप लोगों को बताई हैं ये वही सारी हैं, but today we have covered the fundamental concepts of ChatGPT and its application. We have seen how it utilizes the deep learning and transformer architecture to generate a human-like responses. अब आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है कि ChatGPT की हाइप क्यों है और उसको किस बेस पे ज्यादा उठाया गया। We explored we have explored its diverse applications and its customer support. मैंने आप लोगों को बहुत सारी इसकी applications बताई, virtual assistants, content generation, education and language translation. As we continue this course, we will delve in deeper into its application area, understand the technical aspects, और इंशाल्लाह आगे इस कोर्स में आप लोगों को हम लोग और डीप लर्न करेंगे इसको और देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स में हाउ इट कैन हेल्प अस। ठीक है, चैट जीपीटी ने एक्सप्लोर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लेवरेजिंग इट्स कैपेबिलिटीज effectively। यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो या किसी का कोई सवाल, तो आप लोग पूछ सकते हो।
सो आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए, आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, चीजें समझ आई होंगी। ठीक है। या हमना ने भी ठीक बात की है, लेकिन मैं एज एलेबोरेट कर देती हूँ। इन्होंने पूछा है, सैयद अहमद, इन्होंने पूछा है कि ही इज अ सीए स्टूडेंट माशाल्लाह, एंड हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प हिम। तो देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टैक्सेशन रेगुलेशंस वगैरह या ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए चैट जीपीटी इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड अदर एसेंशियल टॉपिक्स रिलेटेड टू योर कोर्स, ठीक है। सो सीए का मॉडल काफी ज्यादा कह लो कि वास्ट मॉडल है। तो टैक्सेशन रेगुलेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हेल्प करने में इट कैन हेल्प यू। और बाकी ये आपका टास्क भी है कि आप खुद और एक्सप्लोर करके देख सको, ठीक है। सो आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में आपको हेल्प आउट कर सकता है। आपको पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करने में ये आपको हेल्प आउट करेगा इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट, ठीक है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प आउट करेगा। बाकी यू कैन सिंपली आस्क दिस टू चैट जीपीटी, वो आपको और अच्छे तरीके से डिटेल में बता देगा, ठीक है। किसी का कोई और सवाल? तो क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। यू गाइस कैन शेयर योर रिव्यू अबाउट दिस क्लास ऑन एनएस ट्रेनिंग इंस्टाग्राम पेज। आप लोग अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो कि आज आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।